Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video we are talking about assessing patient outcomes clinical measurements. Historically, outcome measurement was not a feature of routine clinical practice. उन्होंने बताया अगर हम हिस्ट्री में देखें तो जो आउटकम मेजरमेंट थी ना, ये क्लिनिकल प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं था। वो जस्ट डायग्नोज करके जो है अपनी तरफ से ट्रीटमेंट कर देते थे। अब आउटकम मेजरमेंट के मतलब 100% आउटकम हुई भी है या वक्ती आराम आया, ये उनका कंसर्न नहीं था। Physiotherapist and for that matter most other health professionals didn't systematically collect data on the patient outcomes. वो फिजियोथेरेपिस्ट हो या फिर कोई और हेल्थ प्रोफेशनल हो, वो जो है सिस्टमेटिकली डाटा कलेक्ट नहीं करते थे कि पेशेंट की आउटकम्स क्या हैं। Typically, physiotherapists obtained information about the effectiveness of their practice incidentally from their impressions of the clinical outcomes or from the patient comments about their satisfaction or dissatisfaction with physiotherapy service. इसमें उन्होंने कहा कि वो इस तरह से अपनी इफ़ेक्टिवनेस का अंदाज़ा लगाते थे कि जो है आउटकम में इम्प्रेशंस क्या आ रहे हैं, पेशेंट कमेंट क्या कर रहा है, पेशेंट सेटिस्फाई है या नहीं, या फिर डिससेटिस्फेक्शन शो कर रहा है उनकी सर्विसेज से। In more recent times, there was been pressure on the physiotherapists to become more accountable for their practice. अब जब recent time आया तो फिर जो है फिजियोथेरेपिस्ट जो पर प्रेशर बना कि वो अपनी प्रैक्टिस या कुछ भी जो भी वो परफॉर्म करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैनुअल, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड दे आर अकाउंटेबल फॉर दैट. दे हैव टू आंसर टू द पेशेंट एज वेल एज देयर फैमिली मेम्बर बट दे आर डूइंग. अब this pressure has come from the makers of the health core policies, those who allocate and fund healthcare, government, insurance managers, and from within the physiotherapy profession. अब उन्होंने कहा कि जो प्रेशर था ये आया कहाँ से, ये हमारे पास आया हेल्थ केयर पॉलिसीज़ जो बनती हैं, जो है चेंज होती चली जाती हैं और वक्त के साथ साथ उस पर काफ़ी चेंजेस आती हैं, उनको लेकर जो है ये उनकी वजह से उनमें जो चेंजेस आए उनकी वजह से प्रेशर बना. उसकी वजह से एलोकेट और फंड हेल्थ केयर जो थी, गवर्नमेंट, इंश्योरेंस मैनेजर, इन सब पर ये सब जो है फिजियोथेरेपी प्रोफेशन ये सब जो है फिर जवाबदेह हो गए अपने तमाम तर जो भी वो परफॉर्मेंस वगैरह ले रहे थे. One of the driving force has been a perception that फिजियोथेरेपिस्ट must justify what they do. उनको जो है जो वो परफॉर्म करवा रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, उनमें इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसको जस्टिफाई कर सकें कि मतलब वो चीज़ वैलिड है, रिलायबल है और जो है पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है. इस चीज़ को जब वो जस्टिफाई कर सकते हैं फिर वो जो है उसका ट्रीटमेंट उस मेथड के थ्रू कर सकते हैं. इट इज़ थॉट दैट बाय प्रोवाइडिंग एविडेंस ऑफ द गुड क्लिनिकल आउटकम्स एज अ रिज़ल्ट जो है अब ट्रीटमेंट प्लान्स में काफ़ी चेंजिंग्स आई. अब जिस तरह पहले जो है कोई भी फिजिशियन ले लो या फिर कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल, वो अगर पहले ऐसे ही मतलब जो उनका दिल चाहता था अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कुछ भी जो है परफॉर्म करा देते थे, या अगर मेडिसिन की बात करें ऐसे ही दे देते थे. तो जब अकाउंटेबिलिटी बढ़ी तो उन पर भी प्रेशर इस हिसाब से बढ़ गया. अब उन्होंने कुछ भी अगर परफॉर्म करवाना है, कुछ भी अगर किसी को देना है, तो एज अ रिज़ल्ट उन्होंने इस बात का ख्याल रखना है कि वो इस चीज़ के लिए अकाउंटेबल हैं और उनको आंसर देना पड़ेगा. और ना सिर्फ आंसर देना पड़ेगा बल्कि जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इन्होंने कौन सा ट्रीटमेंट प्लान क्यों यूज़ किया और बेसिकली इसका पर्पस क्या था. और इतना ही नहीं बल्कि उसकी आउटकम्स क्या आई. ना सिर्फ उन्होंने पेशेंट की जस्टिफिकेशन देखनी है बल्कि आउटकम मेजरमेंट करनी है. सिस्टमेटिकली डाटा कलेक्शन होती है जिसमें जो है आउटकम मेजरमेंट की जाती है कि क्या आउटकम्स आ रही हैं इसकी पेशेंट पर. तो ये सारी चीज़ों के लिए अब वो रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं. अब उन्हें इन सारी चीज़ों का जो है जवाब देना पड़ता है. इस हिसाब से इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो अब ओवरऑल परफॉर्मेंस वगैरह है उनकी और जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं प्रोग्नोसिस में, वो बहुत बेहतर हुए हैं, बहुत ज़्यादा इनमें पॉजिटिवनेस आई है. तो आज का टॉपिक बेसिकली यही था कि जो है आउटकम मेजरमेंट करनी बहुत ज़रूरी है और इसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट आया, क्यों और कैसे स्टार्ट हुई है.
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट लेकर आएंगे आपके पास। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।